नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार और अभी हमारे साथ हैं पूर्व सांसद जहानाबाद के डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से कल आरसीपी सिंह का इस्तीफा आया और उसी के साथ जदयू की जो अंदरूनी लड़ाई थी वह सामने आ गई। चिराग की पार्टी हमेशा से कहते आ रही है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, क्या बिहार उस ओर बढ़ रहा है? सर क्या कहें? देखिए, स्थिति असामान्य है सरकार बनने के साथ ही, क्योंकि जब कोई मैंडेट के विरुद्ध सत्ता में बैठता है तो उसे कठिनाई होती है। नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार मैंडेट था, लेकिन अपने तिकड़म से इधर से उधर से करके कुर्सी पर बरकरार है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पाप जब सिर से ऊपर हो जाए, वैसी परिस्थिति में अंदरूनी दुर्घटनाएं भी सामने प्रकट होने लगती है। और नीतीश कुमार की आदत रही है, जिन लोगों ने इनको ताकत देने का काम किया, यानी जिस सीढ़ी से ये चढ़ते हैं उस सीढ़ी को पहले तोड़ते हैं। अब आरसीपी का उपयोग वो समझ रहे थे कि इनका व्यक्तित्व कहीं हम पर भारी ना पड़े, इसलिए आरसीपी का इलाज शुरू किया। उपेंद्र कुशवाहा भी जब भारी पड़ रहे थे उनका इलाज किया, उनका भी मकान खाली करवाया, सामान फेंकवाया। वैसे ही इनको मंत्रिमंडल से हटाया, सदन में नहीं भेजा, सामान फेंकवाया। आज उपेंद्र जी फिर वहाँ नतमस्तक हैं। तो इनकी आदत है। अब कौन सा पुर्जा रखे हुए हैं बाबू ललन सिंह कि उन्होंने दांत का परिचय कराया कि आंत में दांत है, और खूब प्रवचन भी सुनाया घूम घूम करके हेलीकॉप्टर से। एक वही ऐसे हैं, उनके पास भी कुछ मसाला होगा, कुछ पुर्जा होगा, जिसके वजह से शांतिपूर्ण समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद वो अपने शीर्ष पर हैं। कुछ पुर्जा है, आरसीपी कुछ नहीं रखे होंगे, जिस कारण से दुर्गति हो रही है। हम कुछ पहले ही अलग हो गए, तो हमारी भी दुर्गति ये लोग चाहते हैं, पूर्ण रूप से चाहते हैं। कई को केस कराया, अभी हाल में भी शिखंडियों को खड़ा करके केस कराया, लड़ते रहते हैं। आपको डर नहीं लगता है सर? हम चूँकि हु दैट इज़ डाउन नीड्स फियर नो फॉल, एक प्रोवर्ब है, तो हम तो ज़मीन पर ही हैं, सड़क पर ही हैं, हमको क्या डर लगेगा। इतने करा सकते हैं कि हमारी हत्या करा सकते हैं। इनके पास बड़े दिगंबर लोग भी हैं, लेकिन उसकी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं तो ये आरसीपी सिंह जैसे व्यक्ति का जो उनकी जदयू में क्या स्थिति थी आप बढ़िया से समझ रहे हैं, उनकी जब ये हाल हो सकती है तो फिर अरुण कुमार की भी हो सकती है। नहीं, अरुण कुमार की वो नहीं होगी। अरुण कुमार ने थोड़ा बहुत कुकर्म किया भी है, कुछ बाहुबलियों को जोड़ा था, अथी किया था, गलत तरीके से इनकी मदद की थी, नीति से समझौता किया था, प्रायश्चित कर रहे हैं। उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। ये आरसीपी ने बहुत सारी नियमों को तोड़ करके नीतीश कुमार के लिए कवच बनने का काम किया, इसलिए इनको तो थोड़ा बहुत झटका दे सकते हैं। हमको क्या झटका दें? लेकिन सर आपने देखा होगा सर, कल पहली बार आरसीपी सिंह पूरा एग्रेसिव नज़र आए, साफ तौर पर कहा कि जो मुख्यमंत्री विकास की काम की बात करते हैं 17 घंटे 18 घंटे, वो 3 घंटे तो सिर्फ भूजा पार्टी करते हैं और कोई काम नहीं। ये तो सत्य है। नीतीश कुमार टेबल पॉलिटिक्स करते हैं और यात्रा पर निकलते हैं जब स्टेट कोई गंभीर संकट में होता है, कोई जहर बच्चों के खाना में चला जाए, भारी संख्या में मरे, जहरीली शराब से मरे,
कहीं रेप हो जाए, कहीं भारी दुर्घटना हो जाए, कोरोना के संकट में आ जाए, तो इसमें यात्रा कुछ दिन चुप रहते हैं, उसके बाद यात्रा में निकल जाते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, आनंद लेते हैं। तो इनका यही स्टाइल है, 3 घंटा भुंजा पार्टी करते हैं और कोई पार्टी भी करते हैं, जो अभी आरसीपी से नहीं बोल रहे हैं, और भी पार्टी करते हैं, और भी पार्टी करते हैं। भुजा पार्टी ही वो गार्डेड ये कर रहे हैं। धीरे धीरे सब खोलेंगे आरसीपी जी, चूँकि वो सारा कुकर्म नीतीश कुमार के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। आज जिस तरीके से हमको लगता है भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे भ्रष्ट ये गवर्नमेंट है, इसके मुखिया हैं, और ये लोग कह रहे हैं, इनके भोंपू लोग कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार से। जो लोग सुन रहा है हंसता है, हमें क्या गोटी पिलाते हैं और उसके बाद भोंपू लोग बन जाते हैं। जो लोग कहते थे कि घोर भ्रष्टाचार, वही कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस है। शिक्षा के बात पर लेकर बहुत सी बातों पर वही लोग जिनकी 80 वर्ष की माँ को घर से निकाल करके सामान सब फेंक दिया था, हम लोग प्रदर्शन किए थे, और जिसने सदी का सबसे बड़ा झूठा भी करार दिया था। हाँ, अब वो हरिश्चंद्र कह रहे हैं, तो इससे आदमी का ये होता है। लेकिन अब ये जो चिट्ठी लेकिन ये बात भी है, इसके लिए वो लोग दोषी नहीं हैं, ये कराया जाता है। नीतीश कुमार अपने कुछ नहीं करते हैं, किसी न किसी को लोभ लालच दे करके उनके भविष्य का सुंदर सुनहरा आप ही भावी मुख्यमंत्री हैं। सर, आरसीपी सिंह ने एक और कड़ी बात कही है कि मुख्यमंत्री 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये तो मैं बहुत पहले कह रहा हूँ, उन दिनों आरसीपी को समझ में नहीं आ रहा था। ये बात तो मैं बहुत पहले कह रहा हूँ कि ये मुखिया के लायक नहीं थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, हम लगातार कह रहे हैं। और उन दिनों भी मेरे मन में ये शंका थी, जिस दिन हम जी जान लगाए हुए थे, लेकिन उल्टन पलटन परिस्थिति, कुछ रेखा होगा, पूर्व जन्म का कुछ होगा, और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे मेंटर मिल गए, तो उन्हीं के वजह से मुख्यमंत्री बने। हाँ, तिकड़म से ये फिर बन गए, तो सत्ता का दुरुपयोग करके ये बने हुए हैं, लेकिन उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है, यह सत्य है। अब कोई अमित शाह जी भी नहीं बचा पाएंगे, नहीं तो इसका छीटा भाजपा को भी। आरसीपी सिंह ने सर कहा है कि जदयू डूबता हुआ जहाज है, साथी जो उनके हैं उनसे कहा है कि आप इसमें इस्तीफा देकर बाहर निकलें। ये सब तो हमरे बतवा कह रहे हैं, हम पहले इनको भी कहते थे कि आरसीपी टैक्स, ये सब जो टैक्स का पैसा है, ये सब पार्टी का फंड देखिए कितना बल्ज कर गया है। एक छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी, गरीब स्टेट का भूखमरी, बेरोज़गारी झेल रहा है, शिक्षक की बहाली नहीं, दरोगा की बहाली नहीं, बीपीएससी में चोरी, हर जगह जो ये हुआ है। आज ये जो कह रहे हैं, इन लोगों ने नोटिस भेजा है, जरा सृजन घोटाला में अपने को झांक कर देखें ना, उसे बड़का है, कै को प्लॉट लेने की ज़रूरत है। तो प्लॉट तो सत्ता के लोग, हम नहीं जानते, आरसीपी के परिवार में पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मजबूत है, कितना प्लॉट लिए हैं नहीं लिए हैं, ये तो जांच का विषय है कि जांच उनका पटिया कर रहा है बेशर्मी से। लेकिन सर, आरसीपी टैक्स के बारे में अरुण कुमार भी लगातार से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, आज क्या कहेंगे सर? आज भी कह रहे हैं, आरसीपी ने जो कुकर्म किया नीतीश कुमार के लिए, उसका फल भुगत रहे हैं, लेकिन इनको जनता माफ़ कर देगी आरसीपी को, चूँकि आरसीपी को इस्तेमाल किया गया। आज और टैक्स चल रहा है, फिर कोनो केस करा देगा, हम कुछ बोल देंगे, आप बुला देते हैं। लेकिन सर, आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह की बातें जो आ रही है सर, तो अगर मुख्यमंत्री, अगर आरसीपी सिंह अगर दोषी हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसको लेकर दोषी होंगे। हाँ, जरूर हैं, इसमें कहीं दो मत है। ये तो इतना बड़ा घोटाला किए हुए हैं, सृजन घोटाला की, कितना 100 बीघा उसमें सिमट जाएगा। अब वो सब पैसा कहाँ गया है, इसकी भी तो पहले जांच हो जाए।
कुछ लोग तो अपने पत्नी के लिए सोना उना खरीदे हैं, यही तो कुछ नहीं, एक पैसा का सोना नहीं खरीदे हैं। अब किसके लिए खरीदे हैं नहीं जानते हैं। लेकिन सर जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर अंदरूनी अपने पार्टी की तरफ से जांच करके और खुद खुलासा किया है, दूसरे ने नहीं किया है। ये बात भी तो सर मानना होगा। ये तो जो ज़्यादा भ्रष्ट होता है ना, नमूना कुछ पेश करता है ऐसा ईमानदारी का कि इतिहास बने, लेकिन ये इतिहास बनेगा, काला इतिहास बनेगा। सर चिराग पासवान भी लगातार कहते आए हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ सरकार कैसी बची रहे इसी के जुगाड़ में रहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मणिपुर में सरकार बना रहे हैं, मणिपुर सरकार बना रहे हैं। बिहार के गरीब लोगों के टैक्स का पैसा मणिपुर में लगा है। लेकिन आप ही लोग के साजिश के कारण, चिराग पासवान के साजिश के कारण जदयू 43 सीटों पर 2020 के चुनाव में सिमट गया। नहीं, चिराग पासवान ने ये दिखलाया कि हमारा समर्थन है, हमारी ताकत से आप बने हुए हैं, हमारी ताकत से आप मुख्यमंत्री रहे, और जो गरीब गुरबा है, दलित शोषित है, गांव का किसान मजदूर है, उसके बच्चे महरूम हो रहे हैं शिक्षा से और स्वास्थ्य। ये बुनियादी आवश्यकता है। रोजगार के जो सृजित पद हैं उन पदों पर 3.5 लाख प्राइमरी टीचर्स का वैकेंसी है, लेकिन कितना तिकड़म कर रहे हैं और अपने नहीं बोलते हैं, शिक्षा मंत्री से बुलवाते हैं। बेचारे शिक्षा मंत्री क्या करें, नौकरी करनी है। सर आखिरी सवाल है कि इन दिनों जो समीकरण बन रहा है, पिछले दिनों जो बीजेपी का यहाँ पर समारोह हुआ जिसमें गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना था जिसके कारण नहीं मिल सके। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि कोरोना नहीं था, कुछ बहाना था, लेकिन समीकरण ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है सर कि बिहार में सरकार का स्वरूप बदलने वाला है, गठबंधन बदलने वाला है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैंडेट के विरुद्ध सरकार बनी हुई है, और जो बहुमत में है, जो बड़ी पार्टी है, वो सोचना चाहिए कि हमने तो जनता के मैंडेट के विरुद्ध यह काम किया है, उनको भी संभल जाना चाहिए। और ये चेहरा को पीपल ने रिजेक्ट कर दिया है इनके राज में। अभी देखिए छपरा में लगातार सिवान में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से इन लोगों पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। हमने खाली छाती तोड़ने की बात की परिस्थिति जन, तो 3 साल का सजा हो गया। और नीतीश कुमार 302 में हैं, तो मर्डर केस में अपने सत्ता का ये करके, और इस बात से सर आप इनकार बने हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कल के डेट में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री फिर से अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन उस सरकार की भी दुर्गति होनी होगी, वो भी पूरा नहीं चलेगा। ना, भ्रष्ट तंत्रों से, रिजेक्टेड फोर्सेस से नीतीश कुमार को जो वोट मिला है, जो विधायक बने हैं, वो तो एंटी आरजेडी है, एंटी यूपीए है जी। तो ये जो सत्ता का जो डील होता है, उस डील के तहत यदि हो जाएंगे भी, तो जनता के मैंडेट के विरुद्ध होगा, और यह नापाक मैंडेट निश्चित रूप से जनता के विरुद्ध होगा, इसमें लोग और मरेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कल के डेट में फिर से बन सकती है, लेकिन वो जनता के हित में नहीं रहेगी। साथ ही साथ आरसीपी सिंह ने जो कुकर्म किया है उसी की सजा उन्हें मिल रही है। आगे